नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो आपका लेसन प्लान होता है, जिसको हम पाठ्य योजना कहते हैं, वो कितने चरणों में बनती है और उसके स्टेप्स जो होते हैं वो क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपका जो लेसन प्लान होता है वो 3 चरणों में डिवाइड होता है। संपूर्ण पाठ योजना जो होती है वो 3 भाग में डिवाइड होती है, जिसमें आपका सबसे पहला स्टेप जो होता है, वो होता है इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में आप क्या करना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब उद्देश्य जो होते हैं आपको वो बताना पड़ता है। जैसे आपका अधिगम का क्या उद्देश्य है, आप बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं। और उसके बाद आपकी आजकल के नए फ़ॉर्मेट में आपकी नामांकन की संख्या, आप कौन-कौन से कौशल ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको मेंशन करनी होती है। और जब हम बात करते हैं 3 भागों की, तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो आपका होता है इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें आप पाठ की प्रस्तावना बनाते हैं। और पाठ की प्रस्तावना में आपको पाठ से संबंधित प्रश्न कुछ पूछने पड़ते हैं, पर संबंधित, और आप बच्चों से इस तरह के प्रश्न पूछते हैं जो उससे रिलेटेड तो हों, मगर वो पूरे उस पाठ के शीर्षक को ना बता रहे हों। 5 क्वेश्चन हम पूछते हैं और 5वें में आपका जो है, वो आपका शीर्षक निकल कर के आना चाहिए, और अगर वो नहीं आता है, तो फिर आपका जो प्रश्न है, वो समस्यात्मक प्रश्न बन जाता है। तो प्रस्तावना में आप ऐसे ही पढ़ाएँगे, जैसे आप मान लीजिए नीम का पेड़ पढ़ा रहे हैं, तो आपको पेड़-पौधों से संबंधित प्रश्न पूछना है। और अंत में फिर जब वृक्ष की तक आप पहुँचते हैं, तब फिर आप, यदि आपको बच्चा संभावित आंसर में नीम का पेड़ अगर जवाब देता है, तब आप उसको उद्देश्य कथन में लेते हैं कि आज हम आपको नीम का पेड़ पढ़ाएँगे। सेकंड पार्ट आता है आपका, जिसको हम प्रस्तुतिकरण कहते हैं। प्रस्तुतिकरण में आप पाठ के बारे में पूरा डिस्क्राइब करेंगे, स्पष्टीकरण करेंगे, व्याख्या करेंगे। यदि कविता है तो व्याख्या करेंगे, और गद्य है तो स्पष्टीकरण करेंगे, और अन्य जो सब्जेक्ट होते हैं, सोशियोलॉजी है, जैसे आपका साइंस है, उसमें आप शिक्षक कथन करेंगे। तो जो भी आपका पाठ का मूल भाग है, उसको आप उसमें समझाएँगे। थर्ड पार्ट जो होता है वो आपका कहलाता है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब आपका मूल्यांकन, जिसमें आप कुछ प्रश्न पूछते हैं जिनको हम बोध प्रश्न कहते हैं, और कविता में हम भावबोध पूछते हैं। तो यहाँ पर आप पाठ से संबंधित जो है वो प्रश्न पूछते हैं। जो भी आपने पढ़ाया है, जो स्पष्ट किया है, या शिक्षक कथन में आपने पूरे पाठ को जो पढ़ाया है, उसके बारे में हम कुछ प्रश्न निकालते हैं, और उन प्रश्नों को हम वैल्यूएशन में पूछते हैं, जिनको हम मूल्यांकन का तीसरा स्तर कहते हैं। और इसके बाद फिर हम पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं, फिर हम अभ्यास कार्य पर आते हैं, और हम गृह कार्य पर आते हैं, और विशेष शिक्षण में आते हैं। तो ये था कि आपका जो पाठ्य योजना आपकी होती है, वो कितने स्तरों में डिवाइड होती है। तो मैंने आपको बताया कि पाठ्य योजना आपको 3 स्तरों में विभाजित होती है। पहला है आपका प्रस्तावना का भाग, दूसरा है आपका प्रस्तुतिकरण का भाग, और तीसरा है आपका मूल्यांकन का भाग। तो इससे संबंधित आपको जो भी क्वेरीज़ हों, जो प्रश्न हों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।